Assalamu alaikum and welcome to my channel. My name is Zunaira and I'm a makeup lover and a makeup junkie. अच्छा जी, आज का जो है ना वीडियो वो थी मसरत मिसबा के फाउंडेशन से रिलेटेड। मुझे ना जब मैंने इसके अपने इंस्टा की स्टोरी पे शेयर किया ना कि भाई मेरा फेवरेट है, तो मुझे बड़े मैसेजेस आए काफ़ी ज़्यादा कि भाई नहीं, शुरू में बड़ी हाइप थी और ये वो वगैरह, तो मज़ा नहीं आया। तो मैंने कहा चलें आज मैं इसको अप्लाई करने का और किस तरह से अपनी स्किन पे बिठाएं, बिल्कुल केकी ना लगे, फुल कवरेज भी और फ्लॉलेस लगे, तो उसके लिए सबसे पहले 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 स्किन प्रेप इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मेरी जितने भी आप फाउंडेशन और नॉर्मल वीडियोस भी देखेंगे, मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि स्किन प्रेप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके लिए मैं ये सबसे पहले ब्लिंक बाय नादिया हुसैन का, अगर आपको नहीं पता, पाकिस्तानी मॉडल है, एक्ट्रेस है, पता ही होगा वैसे। खैर, उनका ये कॉस्मेटिक रेंज है जिसमें ये हाइड्रेटिंग सीरम है, प्राइमर सीरम, जिसमें गोल्ड के फ्लैक्स हैं जो कि ग्लिटर बिल्कुल भी नहीं है। बाद सस्ते जो सीरम्स होते हैं ना, उसमें ग्लिटर डाल के ना गोल्डन कलर का, तो कहते हैं जी ये वो जो सोने का वर्क है, तो ये वो, तो ये लगाएं तो ये इसमें हल्का सा मुझे सिलिकॉनी टच आता है, बिल्कुल लाइट सी स्लिपरी फीलिंग आती है, लेकिन ये कुछ देर के बाद टैकी होने लग जाता है। टैकी से मतलब कि आपकी स्किन पे ऐसे लगेगा कि आप जब फाउंडेशन लगाएंगे तो फाउंडेशन इसके ऊपर एक तो स्टिक करेगा और थोड़ा सा सिलिकॉनी टच की वजह से इसके ऊपर बहुत इजीली ग्लाइड भी करेगा। अच्छी ग्लो देता है, बहुत अच्छे से स्किन को हाइड्रेट करता है। अब स्किन प्रेप के स्टेप्स में आपने सब कुछ फ़ौरन नहीं थोपना। मैं इसको ड्राई होने दे रही हूँ थोड़ी देर अपनी स्किन पे, ताकि ये मेरी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए, मेरी स्किन को अंदर से हाइड्रेट कर दे, टैकी हो जाए, ताकि जब मैं इसके ऊपर फाउंडेशन लगाऊँ तो बड़े स्मूथली बैठे। अगर आप ड्राई स्किन पे फाउंडेशन लगाएंगे तो वो आपकी बेस फटेगी ही फटेगी। ठीक है। सेकेंड स्टेप, प्राइमर। आपकी स्किन के पोर्स हैं या स्किन ऑयली है या स्किन बहुत ड्राई हो तो हाइड्रेटिंग प्राइमर, पोर्स हो तो पोर्स के लिए प्राइमर, और अगर ऑयली है तो मैट प्राइमर। ठीक है। मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं है तो मैं ये पोर्स के लिए प्राइमर ले रही हूँ, जो कि मेरी स्किन को बहुत स्मूथ करता है, क्योंकि मेरी स्किन पे एक्नी है, स्कार्स हैं और टेक्स्चर है काफ़ी, हर एक की स्किन पे होता है, किसकी स्किन पे टेक्सचर नहीं होगा, या एक्नी अगर हो भी, एक्नी ना भी हो, सॉरी, पोर्स तो होते ही होते हैं, इंसान है तो पोर्स तो होते ही हैं। ठीक है। मुझे लड़कियां पूछती हैं पोर्स ख़त्म करना है, ऐसा कोई तरीका नहीं पोर्स ख़त्म करना है। पोर्स को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। ऑब्वियसली स्किन ने सांस लेना होता है, अगर आपके नाक ना हो तो सांस कहाँ से लेंगे, तो ऐसे ये पोर्स समझे स्किन का नाक है। उसके बाद ये एल्फ का बेस्ट प्राइमर इन द वर्ल्ड है, सस्ता। ठीक है। महंगे प्राइमर तो फिर बहुत हैं, बट रीज़नेबल, आई गेस 1700 तक आपको मिल जाता है सेल में। बहुत ज़बरदस्त प्राइमर है ये, बहुत आपकी स्किन को स्मूथ करता है, पोर्स को बिल्कुल मिनिमाइज़ करता है। फाउंडेशन इसके ऊपर कोई भी लगाएं दुनिया का, मैं कहती हूँ कि कमाल लगता है। ठीक है। ये भी एक सीक्रेट है कि अगर आपके पास ये वाला प्राइमर है ना, तो आपका कोई फाउंडेशन स्किन पे प्रॉब्लम नहीं, मतलब कि केकी नहीं लगता। ठीक है। अब इसको भी प्राइमर के ऊपर फ़ौरन मैंने फाउंडेशन नहीं लगाना, वो फिसल जाएगा। मैं थोड़ी देर वेट करूँगी, तब तक मैंने आई लुक कर ली। कोई 15 से 20 मिनट 25 मिनट खैर लग गई, इतनी देर ज़रूरत नहीं है आपको। 3 से 4 मिनट आप प्राइमर के बाद वेट कर सकते हैं। अच्छा जी, आई लुक हो गई है डन। इसका ट्यूटोरियल मैंने शूट नहीं किया था, अगर आपने ये देखना है, रिवर्स स्मोकी आई भी इसको कहते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, तो मैं इंशाल्लाह इसके लिए एक नया ट्यूटोरियल शूट करूँगी। ठीक है। उसके बाद अब हम चलते हैं फाउंडेशन की तरफ। 2 स्टेप मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है, ऑयली स्किन है, ड्राई स्किन है, कोई भी स्किन है, आपने एक हाइड्रेटिंग प्राइमर लगाना है, और फिर अगर आपकी स्किन बहुत ऑयली है तो मैट प्राइमर लगा लें। अगर टेक्स्चर वाली है, बहुत ज़्यादा पोर्स हैं, तो फिर पोर वाला कोई पोरलेस प्राइमर लगा पोर्स वाला कोई प्राइमर लगा लें। और अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई है तो डबल हाइड्रेटिंग सीरम भी लगा सकते हैं, या फिर कोई इस तरह का वाटर बेस्ड सीरम, कोई ऑयल बेस्ड सीरम नहीं लगाना। फाउंडेशन ऑलरेडी इसमें ऑयल होता है, फाउंडेशन का टेक्सचर बदल जाता है। ठीक है। फाउंडेशन में ऑयल मत ही डाला करें। तो मैंने ये कोई सीरम नहीं डाला क्योंकि मेरी स्किन को ज़रूरत नहीं है। मैंने सादा जो है ना एक पंप लिया, ये आलमंड शेड है, मैं नीचे मेंशन कर दिया है। ठीक है। इसी वीडियो में आलमंड शेड है मेरा, ये बहुत फिट बैठता है मेरी स्किन पे, बल्कि ये थोड़ा सा ना ऑक्सीडाइज़ करता है, बल्कि अच्छा खासा ऑक्सीडाइज़ करता है ये वाला जो फाउंडेशन है ना। तो आलमंड, अगर आपकी मेरी स्किन है ना, तो अभी देखें कितना लाइट लग रहा है, और आहिस्ता आहिस्ता ये ना डल होता जाएगा मेरी स्किन पे। खैर, वो पाउडर कंसीलर सबसे लगा के तो जो है ना, आपने इसको ये बेस्ट हो जाएगा आपकी, अगर आपकी स्किन टोन मेरे जैसी है। ठीक है। येलो अंडरटोन है इसकी, एशियन स्किन टोन्स के लिए बहुत अच्छे हैं ये मसरत मिसबा के फाउंडेशन। अच्छा, फिर आपकी कवरेज पे डिपेंड करता है। अगर आपने लाइट कवरेज लेनी है तो आप डायरेक्ट ब्यूटी ब्लेंडर से लगाएं, लेकिन अगर आप चाहते हैं मीडियम टू फुल कवरेज, तो पहले मैंने अच्छी तरह जैसे ये किसी फ्लैट ब्रश से इसको फैला लेना है ताकि उसकी कवरेज बरकरार रहे। उसके बाद आपने इसको लाइट ब्लेंड करना है। ये वेफाइट का जो है ना ब्यूटी ब्लेंडर है, बट ये लिए मुझे आई गेस
6 महीने या 1 साल हुआ होगा, लेकिन ये बहुत ही बकवास है। देखिए किस तरह से उसने अचानक मेरी कवरेज ही ख़त्म कर दी। लास्ट टाइम मैंने ब्यूटीफाई बाय आमना के ब्लेंडर से लगाया था, तो वो बहुत अच्छे से ब्लेंड करता है और बहुत ज़्यादा आपका फाउंडेशन नहीं खाता। बट ये वाला ब्लेंडर जो है ना, मैंने इस वीडियो को शूट करने के फ़ौरन बाद ना फेंक दिया था, बिकॉज़ अब ये बहुत बकवास हो गया था। तो इस वजह से ना ये बहुत ज़्यादा फाउंडेशन खा रहा था, इसलिए आपने अपने ब्लेंडर्स का भी बहुत ध्यान रखना है। बाज़ ब्लेंडर्स बिल्कुल आपका देख रहे हैं आपकी उसने कितनी कवरेज को लाइट कर दिया। शुरू में देखें और अब देखें। पहले मैंने सोचा था कि मैं ये क्लिप काट दूंगी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं आपको दिखाऊंगी कि बाज़ वक़्त फाउंडेशन का कसूर नहीं होता, ब्लेंडर्स का कसूर होता है। वो सारा आपका फाउंडेशन खा जाते हैं और आपकी स्किन पे एक लाइट सी लेयर आती है जिसमें आपका टेक्सचर और ज़्यादा नुमाया हो जाता है और आपके एक्नी स्कार्स नज़र आ रहे होते हैं और आपको लगता है ये फाउंडेशन कितना बेकार है, स्किन के ऊपर ऊपर है अच्छे से उसको, क्योंकि ब्लेंड ही नहीं करता है, वो ऊपर ऊपर आपकी स्किन के रहता है या ज़्यादातर तो वो खा जाता है। ठीक है, उसके बाद मैंने अब ये मैं दिखा रही हूँ कि ऑक्सीडाइज कितना हो रहा है। मैंने नया एक पंप लिया था, मुझे एक पंप से मेरा फेस अच्छा खासा कवर होता है नॉर्मल ब्लेंडर से या ब्रश की मदद से अगर मैं अप्लाई करूँ तो, लेकिन इसकी वजह से मुझे तकरीबन 2 पूरे पंप लेने पड़े थे, तब जाके मुझे मेरी डिज़ायर्ड कवरेज मिली थी। अभी भी फुल कवरेज नहीं मिली थी। वो कहते हैं ना एक लेयर ख़राब होगी तो बस फिर दूसरी लेयर भी ख़राब होगी। खैर, लेकिन मैंने फिर ब्रश की मदद से अच्छी तरह से इसको दोबारा से स्प्रेड किया अपने फेस पे। अब मेरे दोनों साइड्स का आप डिफरेंस देख सकते हैं, यहाँ पे कितनी फुल कवरेज और यहाँ पे देखें हालांकि पूरा पंप मैंने एक साइड पे लगाया था और फिर भी ज़ीरो कवरेज है। ज़ीरो तो नहीं, लेकिन बहुत लाइट कवरेज है। तो ये इस मनहूस ब्लेंडर का कमाल था। खैर, मैंने अच्छी तरह से दोबारा एक और लेयर जो है मैंने लगाई पूरे फेस पे ब्रश की मदद से। ये ब्रश फ्लैट कोई भी ब्रश लें, आप बाज़ार में आपको आम मिल जाते हैं इस तरह के फ्लैट फाउंडेशन ब्रश, लेकिन आप देख के लें, फिर भी बहुत ही हल्की क्वालिटी ना, वो भी फाउंडेशन सारा आपका खा जाएगा। फिर ये ब्यूटीफाई बाय आमना के जो है ब्लेंडर से मैंने ब्लेंड किया, तो देखिए आप कितनी फ्लॉलेस और फुल कवरेज लुक आ रही है। ठीक है, अब जी अच्छी तरह से मैंने ब्लेंड कर लिया। तो अगर आप चाहते हैं और लाइट मीडियम, आप कवरेज बहुत ज़्यादा हैवी नहीं चाहते गर्मियों में, तो आप कम लेयर लगाएंगे। तो आज मेरी लेयर जो है 2 लग गई, तो इस वजह से फिर भी ये बहुत जो है ना लाइट वेट कह लें कि फाउंडेशन है, ये एक्स्ट्रा हैवी नहीं लगता। ये नहीं मैं कहूँगी कि बिल्कुल ही आपको फ़ील नहीं होता कि जी मुंह पे कुछ लगा हुआ नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन गर्मियों में बहुत मज़े का फाउंडेशन है, आपकी स्किन को बड़ा ड्राई इन अ बैड सेंस नहीं, इन अ गुड सेंस कि आपकी स्किन को ये मैट रखता है और क्रीज नहीं करता। मेरे पे बहुत ज़्यादातर फाउंडेशन महंगे से महंगे मेरे जो स्माइल लाइन है ना, इसमें ज़रूर क्रीज करते हैं, बट ये वाला बिल्कुल नहीं किया। उसके बाद ये लगाने के बाद आपने कोई भी मिस्ट लेनी है, सिंपल पानी नहीं, रोज़ वाटर ले लें या फिर कोई अगर सेटिंग स्प्रे हो जाए या कोई मिस्ट हो जाए हाइड्रेटिंग से मिस्ट, उससे आपने करके एक स्प्रे अच्छी तरह फिर उसको ड्राई करना है। ठीक है, उसके बाद मैं लगाऊंगी अपना जो बाकी का फेस मेकअप है, लाइक मैंने कंसीलर लगा लिया। ठीक है, अगर आपने क्रीम कॉन्टोर करना है या फिर और कुछ क्रीम ब्लश लगाना है, क्रीम हाइलाइटर जो भी करना है, वो आप इस वक्त में कर सकते हैं। मैं कोई क्रीम की तरफ नहीं जाऊंगी बिकॉज़ बहुत गर्मी है शदीद। पाउडर इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, अब मैंने हाईलाइट कर लिया अपने फेस को। उसके बाद जी मैं पार्टी क्वीन का ले रही हूँ पाउडर, कॉम्पैक्ट पाउडर है ये, बहुत मिनिमम सी कवरेज है इसकी। नंबर 2 लाइट इसका शेड है, लेकिन ये इतना लाइट नहीं है, येलो सी अंडरटोन है। अब मेरे फेस के साथ अच्छा बैठता है, स्पेशली जब मैंने हाईलाइट किया हो अपने फेस को, तो ये काफ़ी अच्छा उसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो जाए तो उसको मध्यम करने के लिए बहुत बहुत मज़े का पाउडर है। इसका मैग्नेटिक पैकेजिंग है, बहुत मीडियम कवरेज है इसकी। आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा फुल कवरेज जैसे मैक का है। तो सबसे पहले मैंने अंडर आइज पे जो कंसीलर लगाया था, मैंने एक ब्रश की मदद से देख लिया कि एक तो लाइनर नीट हो गया, दूसरा कोई क्रीज तो नहीं है। अगर क्रीज आपका कंसीलर कर रहा और उसके ऊपर आप पाउडर लगा दे तो वो क्रीज परमानेंट हो जाती है, मतलब उधर ही मेकअप में रह जाती है। तो क्रीज श्रीज आपने पहले सारी हटा के ब्लेंड करके फिर आपने पाउडर लगाना है। ये एक ब्लेंडर की मदद से मैं लगा रही हूँ। बहुत ज़्यादा इससे कवरेज तो नहीं आती है, लेकिन ये होता है कि आपका जो एक शाइन है ना फेस पे वो ख़त्म हो जाती है। ये स्टेप एक्स्ट्रा भी है, ये अगर आप किसी शादी पर जा रहे हैं और गर्मियाँ हैं बहुत ज़्यादा, तो आपको थोड़ी कवरेज भी और चाहिए और आप चाहते हैं कि जो कवरेज है आपकी 6-7 घंटे तक जाए ना, 8 घंटे गुजारे, तो आपने कॉम्पैक्ट पाउडर की बहुत लाइट सी लेयर लगानी है अपने पूरे फेस पे, बहुत लाइट लेयर। मैं बार बार कह रही हूँ, थिक और है पकड़ के आपने रगड़ नहीं देना पैन के अंदर स्पंज को और फिर मुंह पे थोप लेना तो वो केकी हो जाएगा।
बहुत लाइट लेयर मैंने आप अपने फेस पे लगाई है किसी भी कॉम्पैक्ट पाउडर का, लेकिन प्लीज़ अंडरटोन्स और शेड्स का ख्याल रखा करें। पिंक अंडरटोन या फिर कूल अंडरटोन्स वाले पाउडर या बहुत चिट्टे पाउडर मत लगाया करें। अच्छा जी, उसके बाद ये एक एयरस्पन का ट्रांसलूसेंट पाउडर है और एक बनाना पाउडर है, एक लाइट है और एक थोड़ा मीडियम बनाना पाउडर है मेकअप रेवोल्यूशन के। उन दोनों को मिक्स करूँगी मैं एयरस्पन के साथ। और एयरस्पन की जो सेंट है ना, अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग है, बट इतना ज़बरदस्त मैट पाउडर है ना ये कि कमाल, गर्मियों में बहुत कमाल है। और ड्राई स्किन के लिए भी है, ड्राई स्किन थोड़ा कम लगाएं, स्पंज से ना लगाएं, एक फ्लफ़ी से ब्रश अपने पूरे फेस पे सिर्फ लगा लें इसको। ऑयली स्किन वाले बेक कर सकते हैं और कॉम्बिनेशन वाले स्किन वाले जो है इस तरह से स्पंज से लगा के उसको साथ ही ब्लेंड कर सकते हैं। जैसे कि मेरी ऑयली टू कॉम्बिनेशन है, लेकिन गर्मियों में ना 2 घंटे क्या मतलब आधे पौने घंटे के अंदर आपको ठीक ठाक पसीना आ जाता है। तो ये है कि पसीने को प्रिवेंट करता है, आपका जो फेस है ना बड़ा मैट और बड़ा ज़बरदस्त और फ्लॉलेस सा लगता है। अब इसके अंदर मैंने थोड़ा थोड़ा ये ना थोड़ा सा जो है ना कह लें वीटिश सा अफेक्ट छोड़ता था, लेकिन बहुत अच्छा ब्राइट करता है। तो मैंने उसके अंदर बिल्कुल थोड़ा सा येलो मिक्स किया था, ताकि एक येलो जो है ना हमारी स्किन पे बहुत उठता है, बहुत ब्राइट करता है हमारी स्किन को, ठीक है ना। अब मैं जो है ना अपनी स्किन को करूँगी कॉन्टोर बहुत लाइट सा, बिकॉज़ आपकी जो इतना पाउडर और फाउंडेशन लगाने के बाद ना आपकी स्किन के अंदर से डायमेंशन ख़त्म हो जाती है, फ्लैट फेस हो जाता है। तो जिसके लिए कॉन्टोर करना या ब्रॉन्ज करना बहुत लाइट सा बहुत ज़रूरी है। ये ब्यूटीफाई बाय आमना का टैन बॉन है, बहुत ज़बरदस्त कलर है। मतलब ये ऑरेंज नहीं है, ऑरेंज जो है ना ब्रॉन्जर्स वो बहुत गोरे स्किन पे अच्छे लगते हैं, और जो है ना बिल्कुल ही ग्रे ऐशी, वो बड़ा आपकी स्किन को मट्टी वाला और बड़ा गंदा सा कॉन्टोर लुक देते हैं। वो मॉडल्स को या फ़ोटोशूट्स में बहुत उठते हैं, रियल लाइफ में वो इतना ग्रे कॉन्टोर अच्छा नहीं लगता। तो ये बड़ा मीडियम सा कलर है कॉन्टोर और ब्रॉन्जर। पर्सनली मुझे ब्रॉन्ज्ड लुक देसी लुक्स में ना पसंद नहीं है, उसके साथ कि मैं ब्रॉन्जर भी अप्लाई करूँ कॉन्टोर भी करूँ, नहीं, देसी लुक नहीं। हाँ थोड़ा सा मतलब जैसे वेडिंग लुक आप जी जा रहे हैं, देसी शादी पे जा रहे हैं, आप ब्रॉन्जर भी लगाया, हमारे यहाँ पे आपको पता है नहीं पसंद करेंगे ब्रॉन्ज्ड लुक। आई पर्सनली लाइक ब्रॉन्ज लुक्स, लेकिन वो एक और लुक है। ये जो देसी लुक है इससे मैं कॉन्टोर ही पसंद करती हूँ। अच्छा, साथ ही साथ मैंने ना जो है ब्लश भी पाउडर अप्लाई कर लिया और हाइलाइटर भी, ठीक है। ये जी है अब 3 से 4 घंटे बाद की, क्योंकि ट्यूटोरियल शूट करते मेरे साथ हुआ क्या कि मेहमान आ गया उनके सामने, मैं इतना तैयार होकर तो जा नहीं सकती थी। मैंने जल्दी से आई मेकअप उतारा और लैशेज़ उतारी, ठीक है। फेस का मैंने उधर ही रहने दिया, बिकॉज मैंने कहा चलो किचन में जा रही हूँ तो थोड़ा सा पता भी चल जाएगा। अब ये 3 से 4 घंटे बाद का, और मेरे कोई फेस पे ज़्यादा ऑयल नहीं है। मैंने हाइलाइटर इसीलिए थोड़ा सा लगाया था, क्योंकि आपका जो नेचुरल ऑयल आता है ना, तो हाइलाइटर पे बहुत ज़्यादा वो ऐसा लगता है तेल गिर रहा है आपकी स्किन पे से। तो बहुत कम हाइलाइटर लगाएं, अगर आप ज़्यादा लगाना पसंद करते हैं आपकी टोटली मर्ज़ी है। अच्छा, ये क्लिप बिल्कुल किसी फ़िल्टर के बगैर, और देखें कितना फ्लॉलेस लग रहा है मेरा जो फेस है, ठीक है ना। अब आपने ये स्टेप्स करने और मुझे बताना है कि आप ये स्टेप्स इस फाउंडेशन के साथ काम किए कि नहीं किए, ठीक है ना। मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।